खुदा यीशु मसीह के अजीम व बरकत सुंदर फ़तेहमंद नाम में आप सबनों की सलामती हो और खुदावंद आप सबनों को बहुत ज़्यादा बरकत अता करे, क्योंकि कलाम खुदा फरमाता है कि हम एक दूसरे के लिए बरकत चाहें। वो जो ज़िंदगी का खालिक और मालिक है, वो जो हमारा रखवाला, वो जो हमारे निगहबान है, वो जो हमारी तरबियत करता है, हमारी नसीहत करता है। तो आज हम कलाम खुदा से अपने लिए नई नई बातों को सीखेंगे और हर रोज़ जो है हमें खुदा जो है नए मज़मून अता करता है। तो आज का जो मज़मून है खुदा के कलाम में से कि हम खुदा से क्या मांगते हैं। हालेलुया। आज हम सीखेंगे कि हम खुदा से क्या मांगते हैं और हमें क्या मांगना चाहिए और हमें किस तरीके से मांगना चाहिए, और क्या जो कुछ मांग रहे हैं क्या वो खुदावंद की मर्ज़ी के मुताबिक है कि नहीं। हालेलुया। तो आज हम बड़ी गहरी बातों को समझने वाले हैं, जानने वाले हैं, सीखने वाले हैं। आइए मेरे साथ निकालिए कलाम खुदा में से मत्ती की अंजील, उसका 20 अबाब और उसकी 22 आयत से देखेंगे। 22 आयत से आज हम देखेंगे कलाम खुदा की तरफ हम ध्यान करेंगे, रुझान करेंगे और आज इस बात को सीखेंगे। यीशु ने जवाब में कहा, क्या तुम जानती हो कि क्या मांगती हो? जो प्याला मैं पीऊँगा क्या वो तुम पी सकते हो? इस कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबनों के लिए बस बरकत हो। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि बहुत सी बातों को हम जानते हैं। अब इस जगह पर एक माँ जो है वो इल्तिजा कर रही है, दरख्वास्त कर रही है, मिन्नत कर रही है, ताकि हम इस बात को जानें कि वो जो वालिदा है, वो जो माँ है, अपने बच्चों के लिए यीशु के आगे क्या दरख्वास्त कर रही है। और वो कहती है यीशु के पास जाकर, और वो उसको सजदा करती है, उसकी ताज़ीम करती है और उसके आगे झुक जाती है। और कलाम खुदा फरमाता है, जब्दी की बेटों की माँ जो है उस जगह पर पहुंचती है और यीशु के आगे झुककर, उसके आगे झुककर इस बात का इकरार करती है और उसके आगे दरख्वास्त करती है कि ए मालिक, ए खुदावंद, जब तुम अपनी बादशाही में आए तो मेरे दोनों बेटों को याद रखना और एक को दाएं और एक को बाएं जो है वो अपने साथ बैठा लेना। फिर यीशु जो है उनको वाज़िह तौर पर इस बात की आगाही करता है, उनको समझाता है, उनको बताता है कि जो कुछ तुम मुझसे मांग रही हो, क्या तुम जानती हो कि मुझसे क्या मांग रही हो? क्या तुम समझती हो कि जो प्याला मैं पीता हूँ या मैं पीने को हूँ, क्या तेरे बेटे इस प्याले को पी सकते हैं? तो मेरे अजीज़ों, इस बात से, इस हवाले से आज हमें समझ लगती है, हम इस बात को समझ रहे हैं, जान रहे हैं, देख रहे हैं। मत्ती की अंजील उसका 20 बाब और उसकी 22 आयत से हमने जाना कि जो औरत है जो यीशु से मांग रही है वो नहीं जानती कि वो उससे क्या मांग रही है। तो मेरे अजीज़ों, बाज़ दफ़ा हम भी इस बात को नहीं समझते, इस बात को नहीं जानते कि हम यीशु से क्या मांग रहे हैं। अब यीशु इस जगह पर उस औरत से हम कलाम होकर कहता है, क्या तुम जानती हो कि तुम उससे क्या मांग रही हो? क्योंकि जो प्याला मैं पीने को हूँ, क्या तेरे बच्चे उस प्याले को पी सकते हैं?
तो मेरे अजीज़ों, यीशु जिस प्याले को पीने वाला था, उस प्याले के अंदर दुख ही दुख, तकलीफ़, परेशानी थी, कोड़े थे उस प्याले के अंदर। उस प्याले के अंदर कांटों का ताज रखा गया था। उस प्याले के अंदर जो है यीशु के सर पर कांटों का ताज मौजूद था। वो जो प्याला यीशु पीने को था, तो मेरे अजीज़ों, वो बहुत दर्दनाक था, वो दुख से भरा हुआ था। और कलाम खुदा फरमाता है कि यीशु ने उस औरत से कहा कि जो कुछ तुम मुझसे मांग रही हो, तुम नहीं जानते कि तुम मुझसे क्या मांग रही हो। मेरे अजीज़ों, आज हम भी अपनी दुआओं में कुछ ऐसी बातें, ऐसी मिन्नतें जो है खुदा के आगे रख देते हैं, जिसे हम नहीं जानते कि हम खुदा से क्या मांग रहे हैं। हालेलुया। तो मेरे अज़ीज़ों, हमें समझना चाहिए, हमें जानना चाहिए, हमें इस बात को सीखना चाहिए कि जब हम खुदा से कुछ मांगते हैं तो क्या उसमें खुदा की मर्ज़ी शामिल है कि नहीं। क्या खुदा की उसमें मर्ज़ी शामिल है कि नहीं। जो हम खुदा से मांग रहे हैं, क्या खुदा हमें वो देना चाहता है कि नहीं। मेरे अजीज़ों, कलाम खुदा से हमें नज़र आता है कि जब हम कुछ खुदा से मांगते हैं तो हमें क्यों नहीं मिलता, हम क्यों परेशान रहते हैं। तो कलाम खुदा में से हम देखेंगे याकूब उसका 4 बाब और उसकी 2 आयत से लेकर 3 आयत तक हम खुदा के कलाम में मुकद्दस से देखेंगे। खुदा के कलाम में हमें नज़र आता है, खुदा का बंदा हमसे कहता है कि तुम ख्वाहिश करते हो और तुम्हें मिलता नहीं, क्योंकि खून और हसद करते हो और कुछ हासिल नहीं होता। तुम झगड़ते हो और लड़ते हो, तुम्हें इसके लिए नहीं मिलता, इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं, क्योंकि तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि तुम बुरी नीयत से क्या करते हो, मांगते हो, और ऐशो इशरत में वो खर्च करने के लिए। तो मेरे अजीज़ों, इस हवाले से हमें नज़र आता है कि खुदा कहता है कि जो कुछ तुम मुझसे मांग रहे हो, वो किस नीयत से मांग रहे हो, बुरी नीयत से मांग रहे हो। बाज़ दफ़ा हमारी दुआएं जो होती हैं, बाज़ दफ़ा हमारी दरख्वास्तें जो होती है, जब हम खुदा के सामने रखते हैं, वो हम दूसरों के लिए बरकत नहीं बल्कि लानत चाहते हैं। हम अपने दुश्मनों के लिए लानत चाहते हैं। कलाम खुदा फरमाता है कि अपने सताने वालों के लिए क्या करो, दुआ करो, और अपने दुश्मनों के लिए क्या करो, बरकत चाहो। तो मेरे अजीज़ों, हमें जब हम खुदा से जो कुछ भी मांगते हैं, हमें समझना चाहिए कि क्या इसमें खुदा की मर्ज़ी है, क्या हमारी दुआएं जो है, क्या हम अच्छी नीयत से मांग रहे हैं कि बुरी नीयत से मांग रहे हैं। तो मेरे अजीज़ों, कलाम खुदा फरमाता है, अभी हमने उस हवाले को जाना भी, सीखा भी, समझा भी। किस जगह पर लिखा है कि तुम मांगते हो और पाते नहीं हो, इसलिए कि तुम बुरी नीयत से मांगते हो, क्योंकि अपनी ऐशो इशरत में खर्च करो। तो मेरे अजीज़ों, जब हम बुरी नीयत से रुपया पैसा मांगते हैं खुदा से, तो मेरे अजीज़ों, खुदा जो है वो हमें कभी भी बरकत नहीं देगा, क्योंकि वो जो प्याला खुदा का कलाम फरमाता है कि मैं पीने को हूँ, क्या तुम उस प्याले को पी सकते हो। तो मेरे अजीज़ों, वो प्याला बहुत मुश्किल है। उस प्याले के अंदर हमें नज़र आता है कि दुख ही दुख है, तकलीफ़ें ही तकलीफ़ें हैं, और दुख से भरा हुआ है।
यीशु ने अलानिया तौर पर दुख सहने के बाद कहा, ए बाप, इनको माफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। तो मेरे अजीज़ों, आज हम उस प्याले को पीकर कितना दूसरों को माफ़ कर रहे हैं, कितना हम दूसरों के बारे में अच्छा सोचते हैं। तो मेरे अजीज़ों, उस प्याले के अंदर माफ़ी भी है, उस प्याले के अंदर मोहब्बत भी है, उस प्याले के अंदर एक दूसरे के लिए दुआ भी है, और उस प्याले के अंदर इत्मीनान भी है। तो मेरे अजीज़ों, जब तक हम उस प्याले को पीते हैं तो हमें इस बात की समझ होनी चाहिए कि हम खुदा से क्या मांग रहे हैं, क्या खुदा हमें वो चीज़ें देना चाहता है। तो मेरे अजीज़ों, इस बात को समझने के लिए यूहन्ना का आम ख़त जो है, पहला ख़त और उसका 5 बाब और उसकी 14 आयत से इस बात को हम मज़ीद समझ सकते हैं और बड़ी दिलेरी के साथ इस बात को समझ सकते हैं कि क्या हम जो कुछ मांग रहे हैं वो खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक है, क्या खुदा की मर्ज़ी उसमें शामिल है। इस हवाले में हमें नज़र आता है कि खुदा के सामने जब हम दिलेरी के सामने आ जाते हैं तो उसके सब से अगर उसकी मर्ज़ी के मुताबिक जो कुछ हम उससे मांगते हैं तो वो हमारी क्या करता है, सुनता है। हालेलुया। जब हम उसकी मर्ज़ी के मुताबिक हम उससे मांगते हैं तो वो हमारा खुदा क्या करता है, सुनता है। और जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांग रहे हैं वो हमारी सुनता है, तो मेरे अजीज़ों, जो कुछ भी हम मांगे उसमें खुदा की मर्ज़ी ज़रूर शामिल होनी चाहिए। हालेलुया। उसमें खुदा की मर्ज़ी जो है वो ज़रूर जो है शामिल होनी चाहिए। तो मेरे अजीज़ों, इस बात को सीखने के लिए, समझने के लिए हमें इस बात को जानने की ज़रूरत है कि हम जो कुछ भी खुदा से मांग रहे हैं उसमें क्या खुदा की मर्ज़ी जो है वो शामिल है। क्या खुदा हमें देना चाहता है कि जो कुछ हम मांग रहे हैं, क्या हम बुरी नीयत से तो नहीं मांग रहे। क्योंकि खुदा का कलाम फरमाता है कि यीशु बाप ने भी अपने बाप से दरख्वास्त की कि खुदा हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्ज़ी पूरी हो। वो चाहता था कि ये प्याला जो है मुझसे टल जाए, लेकिन वो अपने बाप की मर्ज़ी को पूरा करना चाहता था। वो चाहता था कि जो कुछ मैं मांग रहा हूँ क्या वो खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक है। यूहन्ना का पहला ख़त और उसका 3 बाब को अगर हम देखें और उसकी 22 आयत में भी हमें नज़र आता है, और जो कुछ हम मांगते हैं वो हमें उसकी तरफ से मिलता है, क्योंकि हम उसके हुक्मों पर क्या करते हैं, अमल करते हैं। और जो कुछ उसको पसंद, जो उसे पसंद करता है वो उसे बजा लाता है। हालेलुया। तो मेरे अजीज़ों, जो कुछ हम मांगते हैं क्या उसकी मर्ज़ी के मुताबिक मांग रहे हैं। तो मेरे अजीज़ों, आज हमने इस बात को जानना है, समझना है, सीखना है कि मेरा बाप जो है उन लोगों के बारे में कह रहा है कि क्या तुम खुदा से जो कुछ मांग रहे हो, क्या तुम जानते हो कि मुझसे क्या मांग रहे हो। तो मेरे अजीज़ों, हमें इस बात को समझने की ज़रूरत है कि हम खुदा से क्या मांग रहे हैं। वो प्याला बहुत मुश्किल है जिसके बारे में आज हमने सीखा, समझा, जाना। तो मेरे अजीज़ों, उस प्याले के अंदर एक दूसरे के लिए दुआ है, उस प्याले के अंदर से मोहब्बत नज़र आती है, उस प्याले के अंदर से माफ़ी नज़र आती है। तो मेरे अजीज़ों, अगर हम हर महीने के पहले एतवार को खुदा के बदन में शामिल होते हैं, उस मैह को जो यीशु का पाक लहू है, जब हम उस प्याले में से पीते हैं, उसके बदन को जब हम खाते हैं, तो मेरे अजीज़ों, क्या हम उस प्याले से पीकर अपनी ज़िंदगी को तब्दील करते हैं।
क्या हम उस प्याले से पीकर अपनी सोचों को बदलते हैं? क्या हम उस प्याले से पीकर अपने रवैयों को बदलते हैं? तो मेरे अजीज़ों, अगर आप चाहते हैं कि आप जो कुछ भी खुदा से मांगे, तो फिर हमें उस प्याले को पीने की ज़रूरत है। तो मेरे अजीज़ों, हमें समझने की ज़रूरत है, क्योंकि खुदा का कलाम जो है हमें इस बात की आगाही करते हैं, इस बात को सिखाता है, समझाता है कि खुदा से जो कुछ हम मांग रहे हैं क्या खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक है या नहीं। तो मेरे अजीज़ों, याकूब और यूहन्ना की दरख्वास्त भी यही थी। अगर हम देखें मरकस उसका 10 बाब और उसकी 35 आयत से हमें नज़र आता है कि याकूब और यूहन्ना ने यीशु के पास आकर सजदा किया और उससे कहा कि उस्ताद, हम चाहते हैं और हम तेरे आगे दरख्वास्त करते हैं, मिन्नत करते हैं कि जब तू अपने जलाल में आए, जब तू अपने जलाल के तख्त पर बैठे, तो ऐ खुदावन क्या हो, हमें अपने दाएं और बाएं बैठा लेना। और कलाम खुदा में हमें इस जगह पर नज़र आता है, यीशु ने उनसे भी कहा, क्या तुम जानते हो कि जो प्याला मैं पीता हूँ, क्या तुम प्याला वो पी सकते हो? जो बपतिस्मा मैं लेता हूँ तुम ले सकते हो? तो मेरे अजीज़ों, इस बात को हमें समझने की ज़रूरत है, इस बात को हमें जानने की ज़रूरत है। तो मेरे अजीज़ों, जब हम उस प्याले में से पीते हैं तो हमारी ज़िंदगी शादमानी होनी चाहिए, हमारी ज़िंदगी तब्दील होनी चाहिए, हमारी ज़िंदगी से मोहब्बत नज़र आना चाहिए, हमारी ज़िंदगी से एक दूसरे के लिए माफ़ी नज़र आनी चाहिए, हमारी ज़िंदगी से एक दूसरे के लिए प्यार नज़र आना चाहिए, हमारी ज़िंदगी से एक दूसरे के लिए बर्दाश्त नज़र आनी चाहिए, हमारी ज़िंदगी से एक दूसरे के लिए सब्र नज़र आना चाहिए। तो मेरे अजीज़ों, जब हम उस प्याले से पीते हैं तो फिर हमें ऐसी बरकत, ऐसा मजाज रखना चाहिए जैसे मसीह यीशु का है। हालेलुया। तो मेरे अजीज़ों, जब यीशु ने उस प्याले को पीने को था, जब वो सलीब के ऊपर था, कांटों का ताज उसके सर के ऊपर था, हाथ पांव पर कील लगे हुए थे और पसली पर नेज़ा मारा गया, तो खुदा ने बुलंद आवाज़ से पुकार कर कहा, ए बाप, इनको माफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते। तो मेरे अजीज़ों, आज हम उस प्याले से पीकर कितने लोगों को माफ़ करते हैं, कितने लोगों की गलतियों को ख़त्म कर देते हैं, कितने लोगों को गुनाह को ख़त्म कर देते हैं। तो मेरे अजीज़ों, आज हमें ज़रूरत है, अगर हम उस प्याले से पीना चाहते हैं, अगर हम जो कुछ भी खुदा से मांगते हैं, तो क्या हमें समझ है कि हम खुदा से क्या मांगते हैं। तो मेरे अजीज़ों, आज जो मज़मून आपने खुदा के कलाम में से सीखा, जब हम खुदा से मांगते हैं तो हमें समझ होनी चाहिए कि हम किस तरीके से खुदा से मांगना चाहिए। हमें दूसरों के लिए दुआ करनी चाहिए, हमें दूसरों के लिए बरकत चाहनी चाहिए। तो मेरे अजीज़ों, अगर हम दूसरों के साथ मोहब्बत रखेंगे, क्योंकि अगर हम देखें, हम हर रोज़ दुआएं रुबानी करते हैं। खुदा की आखिरी दुआ जो है, जो खुदा ने हमें सिखाई है, जब हम हर रोज़ पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, ए बाप, हमारे कसूर जो है वो हमें माफ़ कर दे, हमारे गुनाह जो है हमें माफ़ कर दे। तो मेरे अजीज़ों, जब खुदा जो है हमारे गुनाह हमें माफ़ कर देते हैं, हमारे कर्ज़ जो हमें माफ़ कर देते हैं, तो हमें भी लाज़म है कि हम बुलंद आवाज़ से कहते हैं कि जैसे खुदा तूने हमें माफ़ किया, हमें ये तौफ़ीक अता कर कि हम दूसरों को भी क्या करें, माफ़ करें। जब हम खुदा से मांगते हैं तो हमें इस बात की समझ होनी चाहिए कि हम खुदा से क्या मांगते हैं। खुदा का इस कलाम का पढ़ा सुना जाना हम सबनों के लिए बाइस बरकत हो। और ज़रूर है कि जब आप इस कलाम को सुने, दूसरे लोगों तक शेयर करें, ताकि दूसरे लोग जो भी हैं वो भी बरकत पाएँ इस कलाम के वसीला से,
ताकि हम बरकत पाएँ, आप बरकत पाएँ और आपके वसीला से हैं जो दूसरे लोग भी बरकत पाएँ। तो खुदावंद आप सबनों को इस कलाम के वसीला से बहुत बहुत ज़्यादा बरकत अता करे। गॉड ब्लेस।